आज शाम से ही हवा बहुत तेज़ थी। मुंबई में ठंड तो बस नाम भर की ही होती है, लेकिन आज हल्की सी ठंड सी महसूस हो रही थी। घर वापस आते आते अक्षत को काफ़ी देर हो गई थी। उसके 18 माले के फ्लैट में काफ़ी बत्तियां जल रही थीं। अक्षत ने घर की चाबियां निकाली और चाबियां हाथ में लिए हुए लिफ्ट में घुसा और अपने 17वें माले का बटन दबाया और लिफ्ट चल पड़ी। बिल्डिंग में आने की वजह थी उसके कुछ दोस्त जो खुद भी यहीं रहते थे, लेकिन उन्होंने कई कहानियाँ सुनाने के बाद साफ साफ कहा था कि यहाँ ना ही ले फ्लैट तो अच्छा है, बड़ी ही बदनाम बिल्डिंग है ये। उस वक्त तो हंस कर बात उड़ा दी थी अक्षत ने, लेकिन अभी जब लिफ्ट में 17वें माले का बटन दबा था, तब अचानक 18वें माले का बटन अक्षत की आंखों के सामने दबा और उसकी बत्ती जली। अक्षत एक पल को सूखे पत्ते की तरह कांप गया और उस बटन को देखता ही रह गया। और फिर सारे के सारे फ्लोर्स के बटन अक्षत ऐसे दबाने लगा जैसे कहीं भी रुक जाए लिफ्ट। लेकिन लिफ्ट हर फ्लोर का बटन दबा होने के बावजूद कहीं नहीं रुकी। अक्षत दिल ही दिल में वो मनहूस घड़ी याद करने लगा जब वो वहाँ आया था। तभी लिफ्ट ठीक 16वें माले पर रुकी। अक्षत किसी बिल्ले की तरह कूदकर बाहर निकला और सामने के अपने दोस्त के घर की घंटी बजाने लगा। उस रात अक्षत वहीं रुका और किसी से कुछ नहीं बोला कि लिफ्ट में क्या हुआ। कुछ दिन बीते, सब कुछ ठीक था कि एक और दिन अक्षत को लौटने में काफ़ी देर हुई। अक्षत दिल ही दिल मनाए जा रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पर लिफ्ट के सामने आते ही एक पल को सिहरन से दौड़ गई उसके शरीर में। लगा जैसे बर्फीले पानी की एक धार उसके सर से पीठ पर फिसलती जा रही हो। अक्षत के ठीक सामने लिफ्ट में एक कोने में एक आदमी बड़े आराम से खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना हंसी, ना गुस्सा, ना दुख और ना ही कुछ और। वो आदमी ठंडी नज़रों से अक्षत को देखे जा रहा था। सोचा, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, किसी न किसी का संबंध ही होगा। लिफ्ट चली और माहौल अचानक से अजीब सा हो गया। सन्नाटा भी अब जैसे शोर कर रहा था और इतने में अक्षत को महसूस हुआ कि वो आदमी जैसे अक्षत की ओर आ रहा था। अक्षत की तो जैसे सांसें ही उखड़ गई। वो फिर भी शांत चुपचाप खड़ा रहा। अक्षत को साफ समझ में आ रहा था कि वो आदमी अपना हाथ अक्षत की ओर बढ़ा रहा था। उस आदमी की सांसें अक्षत के काफ़ी करीब आ रही थी। अक्षत चुपचाप खड़ा रहा, एक बार भी पीछे नहीं पलटा और किस्मत से उसका फ्लोर उसी वक्त आ गया। अक्षत लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकला और जैसे ही पीछे पलटा तो उसका डर और खौफ 2 गुने हो गए, क्योंकि लिफ्ट में अब तक जो आदमी उसके साथ था वो इस वक्त लिफ्ट में कहीं नहीं था। अक्षत चुपचाप अपने फ्लैट में चला गया, एक भी खिड़की दरवाज़ा नहीं खोला और वैसे ही बंद से घर में सो गया। रात बड़ी आराम से कटी और रोज़ की तरह अक्षत सवेरे उठा, ऑफिस चला गया। लेकिन आज उसे लौटने में बहुत ज़्यादा देर हो गई थी। आज लिफ्ट में चढ़ते वक्त गुस्सा और चिढ़ था। आज लिफ्ट में कुछ भी नहीं हुआ। आराम से अक्षत लिफ्ट का दरवाज़ा खोलकर उतरा और जब अपने फ्लैट पे जाने वाली सीढ़ियों पे देखा तो एक आदमी ऊपर जा रहा था। अक्षत एक पल को उसे देखता ही रह गया। सोचा एक बार पुकार के पूछे कि वो चाहता क्या है, लेकिन फिर याद आया कि वो खुद नया है इस बिल्डिंग में, हो सकता है ये आदमी ऊपर ही रहता हो। अक्षत यह सब सोचते ही जा रहा था और जैसे ही अक्षत ने अपने दरवाजे का ताला खोला तो उसने सुना कि वो आदमी छत का दरवाज़ा खोल रहा था। इतनी रात में छत पर कोई क्यों जाएगा? अक्षत तुरंत ऊपर दौड़ा छत की ओर और छत पे पहुंचकर अक्षत ने अपनी आंखों से जो भी देखा उस पर एक पल को यकीन नहीं हुआ। छत पर बेहद ठंडी हवा चल रही थी। इतनी ऊंचाई से बम्बई शहर इतना खूबसूरत लगता है, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। ये देखकर उसकी आंखें चौंधिया सी गईं जब उसकी नज़र छत के उस कोने में खड़े उसी आदमी पर पड़ी जो इस वक्त
अक्षत की ओर पीठ किए हुए रेलिंग पर टेक लगाए खड़ा था। अक्षत ने उसकी तरफ एक कदम बढ़ाया ही था कि जब एक आवाज़ हवा को चीरती हुई सरसर करती हुई, आइए आइए अक्षत बाबू, पता चला मैं कौन हूँ, देख लिया, खुशी तो हुई होगी। अक्षत 2 कदम पीछे हटा ही था कि उस आदमी की आवाज़ फिर से आई, अरे कदम पीछे हटाने से काम नहीं चलेगा, आइए, दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, थाम लीजिए, नुकसान नहीं होगा। अक्षत की तो जवान ऐसी लड़खड़ाई जैसे पता नहीं कितने नशे में हो। वो हिचकिचाते हुए बोला, कौन है आप? वो आदमी हल्के से हंसा, मैं वही हूँ जिसके वजह से इस बिल्डिंग के कई कहानियाँ किस्से बहुत मशहूर हैं। सुने तो बहुतों ने हैं, देखा बस आप जैसे कुछ चंद किस्मत वालों ने। अक्षत ने कहा, अरे पर आप हैं कौन? वो आदमी पलटा और अक्षत को घूर के कहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ही वो आत्मा हूँ जिसकी वजह से इस बिल्डिंग के करीब आने से भी लोग घबराते हैं। अक्षत ने ये बात सुनी तो वो बुरी तरह से हंसने लगा। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। पेट पकड़कर हंसते हंसते उसकी आंखें बंद हो गईं और जैसे ही अक्षत ने अपनी आंखें वापस खोली तो अब वो आदमी वहाँ नहीं था। अक्षत देखता ही रह गया और वही आवाज़ एक बार फिर गूंज कर बोली, मुझ पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए था अक्षत बाबू। अक्षत ये सुनते ही छत से बाहर भागा और बाहर आते ही सीढ़ियों का भारी भरकम दरवाज़ा बंद करके सीढ़ियों की ओर पलटा ही था। अक्षत के सामने थोड़ी ही दूरी पर लिफ्ट आकर रुकी। हल्की रोशनी थी तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अक्षत ने एक कदम आगे बढ़ाया। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप ज़रा सा खुला। अक्षत ने एक कदम और बढ़ाया तो दरवाज़ा थोड़ा और खुला। अक्षत अब जानता था कि रुकना बेवकूफ़ी होगी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता हुआ लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और उसके पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ लिफ्ट का दरवाज़ा लगभग पूरा का पूरा खुल गया और दरवाज़ा खोलते ही अक्षत ने पलट कर देखा तो वही आदमी अक्षत को देखकर धीरे से मुस्कुरा रहा था और अक्षत को घूरता हुआ लिफ्ट से बाहर आया। अक्षत पूरी ताकत से अपने फ्लैट की ओर भागा और फ्लैट में घुसते ही दरवाज़ा बंद करके अपनी फूलती हुई सांसों की आवाज़ रोककर अंदर गया। पानी पिया तो अक्षत की सांसें लौटी और अपने माथे का पसीना पोंछकर बालकनी की ओर बढ़ा और बालकनी का दरवाज़ा खोलते ही वही आदमी अक्षत की बालकनी से चीखते हुए दौड़ा और दौड़ते दौड़ते घर के मेन दरवाजे से सीधा बाहर निकल गया। अक्षत वहीं के वहीं किसी मूर्ति की तरह जम के खड़ा रह गया और एक पल बाद ही जैसे उसको होश आया, अक्षत तुरंत बाहर भागा मदद मांगने के लिए। सामने वाले फ्लोर का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उसके खटखटाने की आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा तो नहीं खुला लेकिन उसके पास वाला दरवाज़ा खुला। अंधेरे कमरे से एक आदमी आधी नींद में अंदर से ही बोला, अरे पागल वागल हो क्या कर रहे हो? लेकिन अंधेरे में उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दिया। हाफते हुए अक्षत ने उसे जवाब में कहा, मैं शायद सच में पागल हो जाऊंगा, पता नहीं मेरे साथ ये अजीब अजीब चीज़ें क्यों हो रही हैं, वो पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ा है। उस आदमी ने अंदर से ही कहा, अरे जो दरवाज़ा तुम खटखटा रहे हो वही तो सारे फसाद की जड़ है, हट जाओ वहाँ से। दिक्कत हो रही है तो आज मेरे यहाँ रुक जाओ, सवेरे चले जाना, ये घर भूतिया है। अक्षत सचमुच पागल ही हो जाता। इतना सब कुछ झेलने के बाद उस आदमी की ओर कदम बढ़ाकर कमरे के अंदर कदम रखने ही वाला था जब अक्षत को हाथ पकड़कर किसी ने पीछे खींचा और चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गए हो क्या, मरना चाहते हो जो उस भूतिया कमरे में घुस रहे हो? अक्षत जैसे एक झटके से किसी गहरी नींद से जागा था। पलटकर उसने देखा तो वो दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे बंद हो गया। अक्षत हैरानी भरी बड़ी बड़ी आंखों से उस आदमी को देख रहा था और वो आदमी ऐसे अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था जैसे उसने अक्षत की जान बचा ली हो। अक्षत ने उससे कहा कि ये सब क्या हो रहा है, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं परेशान हो गया हूँ। उसने अक्षत से एक सवाल पूछा, आपने देखा नहीं 18वां और 17वां माला पूरी तरह से खाली है, आपको अब भी समझ नहीं आया कि ये सब क्या है? अक्षत ने याद किया तो समझ में आया कि सचमुच दोनों ही माले खाली पड़े। चेहरे पर एक सवालिया निशान लिए
उस आदमी की ओर घूमा तो उसने पूरी कहानी शुरू से बताई। ये बिल्डिंग हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था जब इस बिल्डिंग में सब मिलजुल कर रहते थे। महेश निगम यहीं रहते थे। शरीफ आदमी थे, ना कोई नशा और ना ही कभी किसी से कोई झगड़ा या रंजिश। एक बार अचानक बहुत बीमार पड़े। जब सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि वो HIV पॉजिटिव है। अड़ोसी पड़ोसी तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदार, बीवी, बेटा सब ने उनसे मुंह फेर लिया। हर किसी को लगा कि उनके चरित्र में कोई खोट है। धीरे धीरे महेश बाबू बिल्कुल अकेले पड़ गए। दिमागी तौर से भी अकेलेपन का असर उन पर धीमे धीमे दिखने लगा। खाने पीने का होश नहीं, नौकरी भी छूट गई। बेटा, बहू, बीवी सब अलग फ्लैट में रहने लगे और कभी भी बाहर निकलते तो वो लोगों की नज़रें, उनके ताने, उनकी बातें शुरू में तो सबको कहते कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। सालों पहले जब खून चढ़ाया गया था तो उसी में कुछ गड़बड़ थी, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ है उनके साथ। लेकिन लोगों को क्या, जागरूकता अगर इतनी होती तो आज बेटियों के कपड़ों पे नहीं, बेटों के चाल चलन पर सवाल उठते। एक दिन खाना देने उनकी बीवी उनके कमरे में गई तो देखा उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। उनको मरे हुए कई घंटे बीत चुके थे। 2 महीने के बाद उनकी बीवी भी चल बसी और फिर धीरे धीरे कई लोगों को वो दिखाई दिए। कईयों ने डर के मारे अपने घर बेच दिए और ऊपर के ये 2 माले हमेशा हमेशा के लिए खाली हो गए। कोई नहीं रह पाता यहाँ, आप भी नहीं रह पाएंगे। चलिए मैं आपको नीचे तक छोड़ देता हूँ, आप अपना सामान 1-2 दिन में दिन के वक्त आकर निकलवा लीजिएगा। अक्षत तो जैसे सन्न सा रह गया। वो अंदर गया और 1-2 दिन का ज़रूरी सामान पैक कर निकल पड़ा। अक्षत बार बार कहता रहा कि तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आदमी अक्षत को ऑटो में बैठा कर ही माना। जाते जाते अक्षत ने पूछा, पर आपको इतना सब कुछ कैसे पता, और जब ऐसा है तो आप उस माले पर कैसे रह लेते हैं? सवाल सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम मनीष निगम है। मैं उस अभागे बाप का बदकिस्मत बेटा हूँ जो अपने बाप को भी नहीं समझ पाया। जब सूरज हर किसी पर बराबर चमकता है, जब लहू सभी का लाल है और जब मौत एक ना एक दिन हर किसी की होनी ही है, तो इस भेदभाव का क्या मतलब कि इंसान का इंसानियत से ही भरोसा उठ जाए। आज की तारीख में भी उस अपार्टमेंट के 3 माले 16, 17 और 18 खाली पड़े हैं। घर सिर्फ एक ही खुला है तो वो मनीष निगम का है। इस कहानी से जुड़ी हुई अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही बेहतरीन और रोचक कहानियों और किताबों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।